संविधान के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड आम जन के लिए होना चाहिए, ये उसमें मेंशन है। संविधान कौन लेके आया? संविधान में ये चीज़ें किसने डाली? उन्हीं लोगों ने डाली जो आज ये मना कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लेके नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी जो संविधान के अंदर आर्टिकल 44 में चीज़ बनी हुई है उसको लागू करने की बात कर रही है और उससे आम जन से सुझाव ले रही है। यूपी की जो स्थिति थी आई थिंक वो बेटर थी। आज यूपी में योगी की गवर्नमेंट है, योगी जी की गवर्नमेंट है, तो वहाँ क्राइम करने से पहले हर इंसान को, हर बदमाश को डर लगता है। तो वहाँ कोई क्रिमिनल है नहीं अब। वो स्थिति यहाँ हो गई। बाहर के राज्य के लोग यहाँ आकर मतलब इस तरह से क्राइम कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती है। जो यूपी की हालत थी, आप देखें यूपी में गुंडा राज किस तरह से चल रहा था उस समय, वो सारे के सारे गुंडे में मैं कहना चाहूँगा वो सारे के सारे माननीय योगी जी की बदौलत राजस्थान में शिफ्ट हो गए हैं और वो पूरी गुंडागर्दी राजस्थान में आ गई है। हमारे साथ इस समय तमाम जो राजस्थान में काम करने वाले अधिवक्ता हैं, जो वकील हैं, वो हैं। क्योंकि अगर बात की जाए वकीलों की तो वो किसी भी चीज़ में एकदम बारीकी से उस चीज़ को देखते हैं। और अभी जो राजस्थान विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्योंकि ये इनका जो है पेशा है कि हर चीज़ के एकदम आखिरी जो है नुक एंड कॉर्नर तक जाते हैं। तो अब इनसे जानते हैं कि ये राजस्थान विधानसभा चुनाव जो अभी से लेकर गर्माहट शुरू हो गई है उसको किस तरीके से देख रहे हैं। सर क्या कहेंगे? अभी सभी पार्टीज़ के बयान आप सुन ही रहे होंगे। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम रिपीट करेंगे, उधर से अरविंद केजरीवाल आए हैं कि अब तो हम ही सरकार बनाएंगे, ये सब मिले हुए हैं भ्रष्टाचारी। बीजेपी कह रही है कि नहीं, इस बार जो है यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है गहलोत सरकार का उसको उखाड़ फेंकेंगे। आपका एक वकीलों के नाते इस पर क्या टेक है सर? देखो, सबसे पहले तो यही, मैं अधिवक्ता के साथ साथ मैं एक राजनीतिक बात भी कह सकता हूँ। जैसे कांग्रेस, यदि आप देखेंगे 2018 के अंदर जो वादे किए, क्या उन वादों को पूरा कर चुकी कांग्रेस? और उन्होंने एक लीगल डॉक्यूमेंट भी बनाया। लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के बाद में उसकी एक प्रोसेस होता है। 4.5 साल के अंदर सरकार ने मुझे देखता है कि ऐसा कोई काम किया हो तो बता दे। 4 माह में सिर्फ एक राहत की बात करते हैं और वह राहत मुझे लगता है कि जनता तक यदि पहुंचती तो आज से 4 साल पहले पहुंचती तो जनता उस पर विचार करती। जनता विचार नहीं कर रही है, जनता को भ्रम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन्होंने 2013 में किया। और 2013 में जो कांग्रेस ने किया तो 21 सीट पर आई। तो 21 सीट पर क्यों आई? आप ये देखेंगे, ऐसा का ऐसा 2013 के अंदर इन्होंने घोषणाएं करी और उन घोषणाओं को जनता ने सही देखा कि हम वोट कांग्रेस को नहीं देंगे। आज वर्तमान की हम बात करें, वर्तमान में यदि बात करें तो कांग्रेस ने कम से कम भी आप देखिए कि 7 से 8 बार बिजली के बिल बढ़ाए, 16 से अधिक फ्यूल चार्ज बढ़ाए और जो जितने भी नगरीय कर होते हैं, सीवरेज कर होते हैं, उसमें भी वृद्धि करी है। जो फ्यूल चार्ज में जो 17 पैसे बीजेपी गवर्नमेंट में होता था वो इन्होंने ना 59 पैसे कर दिया है। जो रिकवरी थी वो 4.5 साल में जनता से वसूल कर ली है और अभी भी जो बिलों में आ रहा है उसमें सब्सिडी जो खत्म होती थी वो तो खत्म ही कर दी है। अब ये पता पड़ेगा कि जुलाई के बिलों में ये क्या करते हैं। तो मुझे कहता है ये राहत नहीं है, पब्लिक को लाइन में लगाने का इन्होंने काम किया, जो मोदी जी ने लाइन में लगाने का काम नहीं किया। मोदी जी ने एक ऐसा प्रोसेस किया है डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से लोगों के खातों में पैसा गया और इन्होंने लाइनों में लगाने का काम किया। तो ये कितना में भ्रम में फैलाएं। जो जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि लंपी गाय की बात करें तो लंपी में इन्होंने 40,000 के कह रहे हैं कि 40,000 रुपये हम दे रहे हैं। इतनी की लगभग गायों की काल कल्पित हुई है उससे 5,70,000 से अधिक गायें तो सरपंच संघ ने बता दी है और 10 लाख से ऊपर अधिक गायें की उनकी जो है कि कॉल कल्पित हुई थी। तो उनका मुआवजा आपने कहाँ दिया? जहाँ पशुपालन डिपार्टमेंट की हम बात करें तो उनके पास नाम बात करके डांटे हैं। और भी कानून व्यवस्था देख लीजिए राजस्थान में कैसी कानून व्यवस्था है। राजस्थान जैसी कानून व्यवस्था तो बिगड़ी नहीं है। और आज जो तूफान आया है जिसमें आप देखिए बाड़मेर में किस प्रकार से नुकसान हुआ है, उसका मुझे लगता है सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अजमेर में आप देखिए कि अजमेर के अंदर पूरी की पूरी छतें टपक रही है, मरीज बेहाल हो रहे हैं, वो सरकार नहीं देख रही है और सरकार सिर्फ बातें कर रही है कि हमने राहत दे रहे हैं। उसके अलावा अगर एक बात मैं आपसे ये भी जानना चाहूँ, क्योंकि राजस्थान चुनाव आने वाला है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है, एक बहुत लंबे समय से मांग थी यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, वो चर्चाएं तेज हो गई हैं और 1 महीने का समय भी अब दिया गया है। 22वें लॉ कमीशन की तरफ से आप अपने सुझाव भेजें, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखो कि 21वां लॉ कमीशन था और उसके बाद में 22वां कमीशन आया। 21वें लॉ कमीशन के अंदर जो आप देखेंगे रिकमेंडेशन की थी, परिवार की डिफिनेशन की थी, परिवार को किस प्रकार से आप सुरक्षित किया जाए, कोई भी धर्म और कोई भी समाज हो। यदि हम कानूनी बिंदु हम देखें तो विवाह हो, विवाह का विच्छेद हो, जो डाइवर्स कहते हैं हम उसको हो, या सक्सेशन जो हो आप हो,
उसका सभी समाज के साथ, सभी धर्मों के साथ एक सा बिंदु के ऊपर होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बिंदु के ऊपर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्टों के अंदर हर प्रकार से अलग अलग अधिनियमों के तहत कार्रवाइयाँ होती है। सर, एक अधिवक्ता होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को? कुछ लोगों का कहना है कि अब पहले 2014 में क्यों नहीं ला दिया गया, अब चुनाव आने वाला है इसलिए यूसीसी ला रही है केंद्र सरकार। ये बात जो कहने वाले हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ जो कह रहे हैं कि 2014 में यूसीसी क्यों नहीं लेके आए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप देखें, 26 नवंबर 1949 को संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान हमारा देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा कानून है। संविधान के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड आम जन के लिए होना चाहिए, ये उसमें मेंशन है। संविधान कौन लेके आया? संविधान में ये चीज़ें किसने डाली? उन्हीं लोगों ने डाली जो आज ये मना कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं आना चाहिए। इसलिए ये बात तो केवल पॉलिटिकली अगर कोई बात करता है तो वो मना करने वाले कर रहे हैं। संविधान बनाया किसने? संविधान में बाबा साहब थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, आपके सरदार पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और भी कई लोग थे। वो सब कौन थे? वो कांग्रेसी थे। और आज कांग्रेस ही कह रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए। तो ये बात तो औचित्य नहीं लगती कि वो लोग आके इस बात को कहें कि साहब केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी ले रही थी। भारतीय जनता पार्टी लेके नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी जो संविधान के अंदर आर्टिकल 44 में चीज़ बनी हुई है उसको लागू करने की बात कर रही है और उससे आम जन से सुझाव ले रही है। राजस्थान की धरती पर हम मौजूद हैं, पूरे देश की नजरें, क्योंकि देखा जा रहा है सेमीफाइनल ये है, फाइनल 2024 लोकसभा होगा। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि अशोक गहलोत की स्टेटमेंट आ रही है कि हम इतिहास बदलेंगे, इस बार सरकार को रिपीट करेंगे। जैसे हम देखते हैं 5 साल के बाद सरकार चेंज होती है, वो कह रहे हैं इस बार तो हम रिपीट करेंगे। लेकिन अशोक गहलोत जी की उपलब्धियां गिनाएं तो शायद आपका टाइम भी हमारा भी टाइम पूरा हो जाएगा कि अशोक गहलोत जी ने जब सरकार आई तो राहुल गांधी जी ने एक स्पीच दी थी सरकार आने से पहले कि 1 से लेकर 10 तक मैं काउंटिंग पूरी नहीं करूंगा, उससे पहले किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। वो काउंटिंग उनकी शायद मेरे हिसाब से 5 या 6 पे अटक गई, 10 पूरी कंप्लीट हो नहीं रही है। अशोक गहलोत जी आए, उन्होंने कहा 5 साल में हम बहुत बड़ा कार्य करेंगे, आम जन के लिए लेके जाएंगे, लेकिन 4.5 साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और 4.5 साल के बाद में जब 5 महीने या 5.5 महीने जब चुनाव के बचे हैं तो जादू का पिटारा खोलते हैं और जादू का पिटारा खोलने के बाद में कई योजनाएं बताते हैं कि इस योजनाओं से आम जन को फायदा होगा। राजस्थान की जनता सब कुछ समझ चुकी है, सब कुछ जान चुकी है, इसलिए राजस्थान की जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। और आप मान के चलें, जैसी कोई पहले बात चल रही थी कि वो एक स्क्वायर पीओ में बैठ के जाए, इतने ही लोग कांग्रेस के चुन के आएंगे, ये बात बिल्कुल कटु सत्य है। और इसकी सत्यता इस बात से भी होती है कि आज युवाओं की रीट की परीक्षा हो, चाहे किसी भी प्रकार का जो पेपर हो, जिसको आउट करने का श्रेय जाता है तो अशोक गहलोत जी सरकार को जाता है। आप भ्रष्टाचार की हदें क्रॉस कर दी कि सचिवालय के अंदर सोना और पैसा उगलती हुई अलमारियां मिलती है तो अशोक गहलोत जी की सरकार में मिलती है। आज जितने भी मंत्री है वो भ्रष्टाचार की इन्होंने हदें क्रॉस कर दी है तो वो अशोक गहलोत जी की सरकार में मिलती है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार के अंदर अगर 1 नंबर में है पूरे हिंदुस्तान में तो अशोक गहलोत की सरकार है। तो किस मुंह से अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि हम वापस सरकार को रिपीट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी आएगी, जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और बहुत ही अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। बाकियों के पास जाने से पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो फोर फ्रंट पर इस मुद्दे को रख रहे हैं, जो सिलेंडर 500 रुपए का कहने की बात अभी चल रही है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान में जो हम आकर सच्चाई देख रहे हैं कि अभी मामला पूरा पंजीकरण में ही अटका हुआ है। सर, आप पंजीकरण की बात केवल सिलेंडर पे ही मत बात करें, आप बिजली का बिल देखें, उसमें उन्होंने 100 यूनिट की बात कही। किसके 100 यूनिट कम हो के आ रही है? 100 यूनिट कम होने के बाद सरचार्ज इतना बढ़ के आ रहा है कि वो सोच रहे इससे अच्छा तो हम 100 यूनिट के पैसे दे देते तो वो बहुत अच्छा था। पंजीकरण की बात करें तो चिरंजीवी योजनाओं के अंदर आपने 25 लाख की बात कर दी। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं वो इलाज के लिए, कहते थे ये जो स्कीम है इसके अंदर ये जांच हमारी इसके अंदर नहीं आती, ये जांच हमारी इसके अंदर नहीं आती। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, उन स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई जो उसमें उनको सुविधा मिलती है प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं कल का ही उदाहरण बताऊं, उन्होंने कहा साहब ये जांच के पैसे आपको 70,000 रुपये देने पड़ेंगे। 1,84,000 के बिल में 75,000 रुपये वो कह रहे हैं अपनी जेब से दें, क्योंकि ये जांच इस स्कीम के अंतर्गत नहीं है। जब वो जांच उसके स्कीम के अंतर्गत नहीं है तो अशोक गहलोत जी को बताना चाहिए ना, वो और किसी अस्पताल में देके जाते। तो इनकी तो ये बात केवल कहने अंतर ही है, करने में नहीं। हमारे साथ और भी अधिवक्ता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अगर बात की जाए दोनों मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस की, बीजेपी कहती है हम गुजरात मॉडल हर जगह लेके जाएंगे, कांग्रेस कहती है हम राजस्थान मॉडल हर जगह लेके जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर कानून व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा लचर दिखाई दे रही है और आप खुद अधिवक्ता हैं, आप तो रोजाना ऐसे केस देखते होंगे। आपका क्या कहना है यहाँ की कानून व्यवस्था पर? क्या ये मॉडल कांग्रेस पूरे देश भर में लागू करने की जो बात कर रही है, क्या वो सही है?
देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो मॉडल अगर कहीं लागू करने की पूरे भारत में अगर बात करती है कांग्रेस, तो नहीं करे तो ठीक रहेगा। नहीं तो आम जनता जो राजस्थान की अभी इतनी परेशान है, क्राइम रेट का ग्राफ वो बढ़ गया है। आए दिन किसी भी व्यापारी को फिरौती के लिए धमकी आती है, किसी का रैंसम हो रहा है, मतलब एब्डक्शन हो रहा है। पब्लिक इतना परेशान है, गवर्नमेंट कुछ करने को रेडी नहीं है। पुलिस के हाथ इस तरीके से बांध दिए हैं कि पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। बदमाश और जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं वो दादागिरी से किसी को इस तरीके से मतलब परेशान कर रहे हैं कि आम जनता त्रस्त हो चुकी है। यूपी की जो स्थिति थी आई थिंक वो बेटर थी। आज यूपी में योगी की गवर्नमेंट है, योगी जी की गवर्नमेंट है, तो वहाँ क्राइम करने से पहले हर इंसान को, हर बदमाश को डर लगता है। तो वहाँ कोई क्रिमिनल है नहीं अब। वो की वो स्थिति यहाँ हो गई, बाहर के राज्य के लोग यहाँ आकर मतलब इस तरह से क्राइम कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती है। बाकी आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार अब बनेगी इस विधानसभा चुनाव? सरकार तो नो डाउट डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। पब्लिक का रुख है और जो ये ढकोसले चल रहे हैं, एमआरसी वगैरह चल रही है, महंगाई राहत कैंप, ये सब जो घोषणाएं की जा रही हैं, ये धरातल पे लागू होने वाली नहीं है। सबको पता है, जनता बहुत समझदार है और किसी को बेवकूफ़ इस तरीके से नहीं बनाया जा सकता कि जगह जगह राहत कैंप लगाकर आप पंजीकरण करवाते रहें। उज्ज्वला योजना जो ऑलरेडी सेंटर की चल रही है, उसके नाम वही तो सिलेंडर आप किसी को राजस्थान की जनता को दे रहे हैं, तो आपने नया क्या किया है? आप पंजीकरण कर रहे हैं, ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड नंबर है उन्हीं को पंजीकरण कर रहे हैं। तो इनको कुल मिला के 5-6 महीने घुमाना है और कुछ जनता को मतलब बेवकूफ़ बनाने का प्रयास है, जो हो नहीं पाएगा। एक कमेंट आपका, किसकी सरकार इस विधानसभा चुनाव? का डेफिनेट बीजेपी की बनने वाली है। और जो यूपी की हालत थी, आप देखें यूपी में गुंडा राज किस तरह से चल रहा था उस समय, वो सारे के सारे गुंडे में मैं कहना चाहूँगा वो सारे के सारे माननीय योगी जी की बदौलत राजस्थान में शिफ्ट हो गए हैं और वो पूरी गुंडागर्दी राजस्थान में आ गई है। आज जो राजस्थान की हालत हो गई है वो इन्हीं के कर्मों की वजह से हुई है। तो मैं चाहूँगा बीजेपी की सरकार ही आएगी। आप क्या कहना चाहेंगे, आपको किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। कांग्रेस का जो जंगल राज चल रहा है इस राज्य के अंदर, कांग्रेस के जंगल राज का सफाया इस बार जनता पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी को वोट देके कराएगी।